यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां इज्जत, उसूल और सपनों की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन साजिशें खामोशी से पलती रहती हैं। गुलाब सिंह एक ऐसा नाम है जो ऊपर से मसीहा लगता है लेकिन अंदर से बदले और अहंकार की आग में जल रहा है। एक बाप जो अपने बेटे अनुराग के लिए दुनिया को झुका देना चाहता था, और जब एक ईमानदार मास्टर ने सिफारिश मानने से इनकार किया तो उसी पल गुलाब सिंह के दिल में नफरत ने जन्म लिया। उसी नफरत ने सरजू जैसे सीधे सच्चे लड़के को अंधेरे रास्ते पर धकेला। सरजू जिसे बाऊजी कहकर उसने पिता का दर्जा दिया था, जिसे सपनों का लालच देकर अपनी चालों का मोहरा बनाया गया, और सरजू को पता भी नहीं चला कि जिस हाथ को वो सहारा समझ रहा है वही हाथ उसके पिता के आत्मसम्मान पर बंदूक रख चुका है। वक्त के साथ सच्चाइयों की परतें खुलती हैं और सरजू के अंदर का इंसान टूटता चला जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस बाऊजी को वो भगवान मानता रहा वो दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने उसके पिता के आदर्शों का मजाक उड़ाया, उसके आईएएस बनने के सपने को कुचल दिया और उसे गुंडा बनाकर अपने गुनाहों की ढाल बना लिया। इधर ईशा एक ऐसी औरत है जो दर्द में भी सच्चाई ढूंढती है। वो सूरज से मिलना चाहती है क्योंकि उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि सच इतना आसान है। सूरज जेल की सलाखों के पीछे है लेकिन असली कैद उसके अंदर है, जहां गुस्सा और बेप्सी उसे अंधा कर चुके हैं। ईशा उसे समझाना चाहती है लेकिन कानून की दीवारें बीच में खड़ी हो जाती हैं। और इसी बीच गुलाब सिंह अपने असली रंग में सामने आता है जब वो सरजू को फिर से लालच देता है, पैसे, ताकत और बदले का लालच। लेकिन इस बार सरजू के अंदर कुछ बदल चुका है। जिस पल वो आग के बीच गुलाब सिंह की चीखें सुनता है उसी पल उसे एहसास होता है कि जिसने दूसरों की जिंदगी जलाई है आज वही खुद जल रहा है। पुलिस की सायरन कहानी को और डरावना बना देती है। सूरज फरार है क्योंकि उसके लिए अब कानून से पहले सच्चाई जरूरी है। वो ईशा तक पहुंचना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि उसने उसकी मां कावेरी को नहीं मारा, कि असली कातिल कोई और है। लेकिन जब सूरज और ईशा आमने सामने आते हैं तो सालों का दर्द, गलतफहमियां और नफरत एक साथ फूट पड़ती हैं। ईशा का गुस्सा उसकी आवाज को पत्थर बना देता है। उसे लगता है सूरज ही उसकी मां का गुनहगार है, और सूरज बेबस होकर सिर्फ इतना कह पाता है कि उसने सच कहने में देर कर दी, कि गुस्से ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वो मानता है कि उसने ईशा की बात नहीं सुनी, बाऊजी की सच्चाई को नजरअंदाज किया, और उसी की कीमत आज दोनों चुका रहे हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और हर कोई उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ईशा के लिए सूरज बेगुनाह होकर भी कसूरवार है क्योंकि कुछ जख्म अदालतों में नहीं भरते। कहानी यहाँ आकर खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असली सवाल खड़े होते हैं। क्या सूरज कभी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या ईशा का दिल कभी सच को स्वीकार कर पाएगा? और क्या सरजू अपने किए का हिसाब खुद से ले पाएगा? क्योंकि इस दास्तान में हर किरदार कहीं न कहीं दोषी है और कहीं न कहीं मजबूर, और अगला कदम किसे अंधेरे में ले जाएगा और किसे रोशनी में, ये जानने के लिए दर्शक खुद को अगले एपिसोड से दूर नहीं रख पाएगा।